नमस्ते, मेरा नाम ऋतृष्णा है। मेरा नाम मूमल है और हम दोनों साथ में एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मन के धागे, जो कि मानसिक स्वास्थ्य पे बातचीत के ऊपर है। मुझे लगता है अंग्रेजी में तो इसके ऊपर बहुत बातचीत है, बहुत सारा कंटेंट है, बट सिंपल हिंदी में इस बारे में बातचीत कर सके, इसलिए हमें लगा कि हम इसको छोटा सिंपल पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और हिंदी में बातचीत करते हैं। तो ऋतृष्णा, ये पॉडकास्ट आपने क्यों चाहा कि हम इस तरह की एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें हम मेंटल हेल्थ पे बातचीत करें? बात यह है कि जैसे आप और मैं दोनों ही, जैसे आप अपने थिएटर के बैकग्राउंड में, उसमें भी आपने मेंटल हेल्थ को काफ़ी आप उसके साथ रोज़मर्रा के जीवन में बहुत काम किया है। अपने प्लेज में भी आपने उसको काफ़ी अच्छे से परखा भी है और दिखाया भी है। और मैं इसी मनोवैज्ञानिक ही हूँ, उसी में ही काम करती हूँ। पर आई थिंक उन दोनों आइडेंटिटीज़ के अलावा एक आइडेंटिटी जो हम दोनों की कॉमन है, वो कि जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मेंटल हेल्थ एडवोकेट, कि इसके अवेयरनेस और बढ़ाना, इसके ऊपर और बातचीत करना, इस पे काम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। आई थिंक उसी के थ्रू हम दोनों जुड़े और उसी के थ्रू इस पॉडकास्ट का भी आइडिया आया कि आजकल मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक तो हो चुका है और काफ़ी लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा यूथ में वो बातचीत हो रही है, जो मिलेनियल्स या जेन ज़ीज़ को बोलते हैं, और कुछ उससे बड़ी वाली जनरेशन जो आई थिंक बूमर, ये अलग अलग जनरेशन्स वाले, पर एक बहुत बड़ा सोसाइटी का पार्ट वो भी है जहाँ पर अभी भी ये सवाल है कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझा जाए। अभी भी जब मैं कहीं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जब भी इवेंट्स वगैरह करती हूँ, तो पहला सवाल यही आता है कि भाई ये तो इलनेस है, मेंटल हेल्थ मतलब बीमारी, या फिर आप अपना सब कुछ ठीक मेंटेन करो। पर मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें भी ऐसा चीज़ है, जैसे आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हम जो भी विचार कर रहे हैं, हमारा जो भी व्यवहार है और जो मन में हम सोच रहे हैं, वो सब मेंटल हेल्थ है। तो जहाँ जीवन है वहाँ मेंटल हेल्थ तो है ही है, चाहे हम उस पर अवेयर हों या ना हों। अवेयरनेस के नहीं होने का हानि ये है कि जब आप जागरूक ही नहीं है तो आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसलिए ये पॉडकास्ट की वो अवेयरनेस और बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए ना। उन लोगों में तो बहुत ज़्यादा है जहाँ पे ये बातचीत ऑलरेडी पहुँच चुकी है, पर जो छोटे शहर है या हमसे बड़ी जनरेशन्स है या गांव देहातों में, उधर भी इसको इतना ही अच्छे से सरल भाषा में समझा जाए। टेक्निकल भाषा में समझाने वाले बहुत हैं, तो कोशिश यही है कि सरल भाषा में हम मानसिक स्वास्थ्य समझा पाएँ कि आपके मेरे जीवन से ये कैसे जुड़ा है, और फिर लोग उसमें विचार कर सकें, फिर वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे उसको हैंडल करते हैं वो करते रहेंगे। जैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का भी जब हमें अवेयरनेस होती है कि भाई अच्छा आजकल चीनी खाना ख़राब है, तो उस अवेयरनेस के साथ आप उसको थोड़ा कम कर देते हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही करते हो, अति नहीं करते हो, और आपके मन में एक विचार रहता है, ख्याल रहता है खुद के लिए भी और आसपास वालों के लिए भी। तो मानसिक स्वास्थ्य में भी ऐसा किया जा सकता है, तो ताकि जो भी इसको सुनने वाले हैं वो इसके बारे में सोचें और खुद का और खुद के आसपास वालों का ख्याल रखें मानसिक स्वास्थ्य का, कि वो इतने सालों से जो पिछड़ गई है, निगलेक्ट हो चुकी है, वो ना हो। इसलिए ये पॉडकास्ट। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट तो है ही साथ में, क्योंकि हम दोनों ही कैमरा से उतने कंफर्टेबल लोग नहीं हैं, और हम दोनों को ही समय लगा कैमरा के साथ में थोड़ी दोस्ती करने के लिए, क्योंकि मैं भी बैक स्टेज वाली इंसान हूँ और आप भी धीमे धीमे कैमरा से कंफर्टेबल होने वाले इंसान हैं। पर मुझे लगता है कि ये शुरुआत होनी कहीं ना कहीं ज़रूरी थी कि हम शुरू करें, और चाहे भले ही अभी हम कैमरा पे थोड़े से झिझकते हुए दिख रहे हों या जो भी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कैमरा के साथ में कंफर्टेबल होंगे और अच्छे से बातचीत कर पाएंगे उसके सामने। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रही हूँ अभी, वो मेरे खुद के अंदर बहुत बार चलता है। मैं मेरी भाषा में आपसे पूछना चाहती हूँ उस सवाल को, कि अक्सर कहीं पे कुछ भी घटता है, जैसे किसी घर में बहुत लड़ाई हो रही है, या कहीं पे किसी ने कोई एक्सट्रीम ऐसी कोई एक्शन ले ली है खुद के जीवन से जुड़ी हुई, जो कि हमें लगता है कि यार ये तो गलत था, ये नहीं करना चाहिए था ना, बात करनी चाहिए थी। अक्सर घरों में ऐसे बात होती है कि उसको घर छोड़ने से पहले बात करनी चाहिए थी, या उसको नौकरी छोड़ने से पहले बात करनी चाहिए थी। तो जब हम ये बोल देते हैं बड़ी आसानी से कि बात करनी चाहिए थी, तो मैंने अभी मेरी मम्मी को कहा थोड़े दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा कि इंसान जब जूझ रहा है तो बात क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने कहा बात करने की जगह कहाँ पर है? हम कितनी बार अपने मन की सच्ची बात साझा कर पाते हैं कोई से, या कह पाते हैं कि मेरे मन में ये गुजर रहा है और ये मुझे कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि आसपास ये माहौल है कि हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, है ना, मजबूत बनो और अपने सहनशीलता लेकर आओ और ये करो, पर तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि हम कैसे बात करें किसी से, कैसे कहें किसी को कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है इस दौर की वजह से।
तो क्या ये मानसिक स्वास्थ्य है? क्या इसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं कि मेरा मन बहुत सारे तरह के भावों से गुजर रहा है और उनमें से कुछ भाव मैं झेल नहीं पा रही हूँ, तो क्या ये मानसिक स्वास्थ्य, या किस तरह से आप बताएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जो भी आपने कहा वो सब कुछ मानसिक स्वास्थ्य है, और भी बहुत कुछ जो भी विचार मन में आ रहा है वो सब मानसिक स्वास्थ्य में आता है। जो भी भावना मन में आ रही है वो सब मानसिक स्वास्थ्य में आता है। जो भी व्यवहार है हमारा वो मानसिक स्वास्थ्य में आता है। और फिर इसके अलग अलग ये मोटा मोटा हो गया। व्यवहार के भी कोई बहुत हज़ारों तरीके हैं। भावनाएं भी कितनी तरह की है हमारे पास। अभी भी हमारी, मुझे लगता है एटलीस्ट मतलब हिंदी में तो मेरी शब्दावली अभी भी डेवलप हो रही है। मैं सीख रही हूँ कि और कैसे कैसे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँ, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य में आता है। और सभी हमारे सोच विचार, उससे जुड़ा हुआ व्यवहार, ये सब मानसिक स्वास्थ्य में आता है। और इसी वजह से दिन में भी, रात में भी, सुबह शाम मानसिक स्वास्थ्य हर जगह हमारे जीवन का हिस्सा है। अलग अलग प्रकार से है, निजी भी है, आपके सामाजिक तौर पे भी है। हम किसी जैसे कोई 4 जगह मिलने वाले हैं, उनमें कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये वो सब कुछ मानसिक स्वास्थ्य में आता है। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य में दोनों ही चीज़ें आती है। मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी, दोनों मिलकर पूरा स्वास्थ्य बनता है। हम शारीरिक स्वास्थ्य पे तो कितने समय से ध्यान दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में आपको एक जिम मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, सब लोग योगा कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़ों से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। जो रोज़ हम खाना भी खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हेल्दी है, नहीं है, जंक फूड है या फास्ट फूड है नहीं है, उतने भर में भी आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का एक ख्याल तो रख रहे हैं। आपके दिमाग में विचार तो आ रहा है उसके रिलेटेड, पर मानसिक स्वास्थ्य के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं कि आप व्यक्त कर पाना, मन में ये ख्याल आ जाता है, फिर इस वजह से आप नहीं, वो सब मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। अब उन सबको कैसे एड्रेस किया जाए, उस पर कैसे बातचीत की जाए, वो एक लंबी बातचीत है, वो भी इसके अंदर और डीप जा सकते हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, तो आपके सभी विचार, सभी व्यवहार, सभी भावनाएं, ये सब मिला के मानसिक स्वास्थ्य बनता है।